अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर। वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। हाइड्रोकार्बन कौन से हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं? वो वाले कंपाउंड जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट्स होते हैं, एक कार्बन होता है और दूसरा हाइड्रोजन। इनके अलावा इनमें कोई दूसरा एलिमेंट या तीसरा नहीं होता। यानी कि ना इनमें ऑक्सीजन होता है, ना इनमें सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हमें क्लियर हैं, तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 9th-10th के अंदर इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो उनको फिर आगे रिएक्शंस में समझने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। उनको कंसेप्ट जो होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो बेसिक जो प्रीवियस क्लासेस होती हैं उनमें कंसेप्ट वीक होने की वजह से उनको वो चीज़ें डायरेक्टली समझ नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो डिटेल से हर एक चीज़ को कवर करें, ताकि हमारा एक रिदम बन जाए समझने के अंदर कि कैसे कैसे मैं लेकर चीज़ों को चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब ये है कि उसमें 6 प्रोटॉन है और उसमें हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो हमारे पास ये पहले शेल के अंदर हमारे पास 2 आएंगे, और जो दूसरा शेल होगा उसमें जो बाकी रह जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले में चले गए, जो बाकी रह जाएंगे यानी कि 4, वो आखिरी शेल में आएंगे, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर। अब जो कार्बन है उसके आखिरी शेल में यहाँ पे 8 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे 8 करने के लिए यानी कि वो खुद को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, और स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, कोई ना कोई हमारे पास क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा। तो हमें पता है जो कार्बन होता है ये हमारे पास क्या, नॉन मेटल है, और ये मोस्टली हमारे पास क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और कौन सा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि कार्बन जो है ये टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 8 करने के लिए उसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अपने 4 पार्ट्स को वो किस तरह पूरा करेगा, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ और साथ साथ हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड्स बनाएगा और अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम अल्केन्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्केन्स और अल्कीन ये हमारा इस चैप्टर के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं यही दोनों हैं। तो अल्केन्स और अल्कीन का बेसिक जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो ये आपके लिए हमेशा इशू बना रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्केन्स क्या होता है। अब हमें पता है कि अगर कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है, यानी कि चारों की चारों बॉन्ड्स जो हैं, 4 उसके आखिरी शेल में थे, अब 4 उसने और करने हैं, तो चारों जो वैलेंसीज हैं अगर वो फुली सेटिस्फाइड हो, फुली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन, कि हम उसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना कर सकें। यानी कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब उसको पूरे करने के लिए और कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए, वो 4। अब वो चारों के चारे बॉन्ड्स क्या करेगा, इस तरह बनाएगा कि हम उसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना कर सकें। अब सादा लफ्ज़ों में मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन ऐड ना कर सकें, इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि कार्बन के जो चारों के चारों बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, और कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड।
कि तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक हो गया। और इसको हम अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। जिस तरह हम सोल्यूशन के अंदर पढ़ते थे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता था जिसमें सल्यूट ज़्यादा होता था। ठीक है। तो यहाँ पे भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है। और लास्ट वाली बात आपने इसके बारे में क्या याद रखनी है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 ये आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब कि तमाम कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो अल्केन्स को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, अब हम अल्केन को स्टार्ट करते हैं। इसके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। सबसे पहले आपने 10 तक जो काउंटिंग है, जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपने याद करने हैं। जिस तरह सबसे एक कार्बन होगा तो हम उसको मेथा कहेंगे, 2 कार्बन होंगे तो हम उसको एथा कहेंगे, 3 होंगे तो हम उसको प्रोपा कहेंगे, यानी कि 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे पास ये आगे मेरे पास है ब्यूटा, 4 कार्बन आपस में जुड़े होंगे तो हम उसको ब्यूटा कहेंगे। इसी तरह 5 कार्बन जुड़े होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटा। और ये इसी तरह आपने 10 तक, ये सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने ये 10 तक प्रीफिक्सेस यानी कि आपने काउंटिंग को याद करना है। अगर आपको काउंटिंग में मसला है तो आगे आपको सारा अल्केन में मसला आएगा, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मसला आएगा। तो सबसे पहली बात आपने यही काम करना है कि आपने 10 तक जो प्रीफिक्सेस हैं, मेथा, एथा, प्रोपा अप टू डेका तक, ये सारे आपने अच्छी तरह याद करने हैं। दूसरा काम, जब आपने काउंटिंग लिख लेनी है तो दूसरा काम आपने ये क्या करना है कि मेथा का मतलब एक कार्बन, ठीक है, एथा का मतलब कि 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और प्रोपा का मतलब क्या है, 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह जब मैं ये कहूँगा कि ब्यूटा, तो आप कितने कार्बन आपस में जोड़ दोगे, 4 कार्बन जोड़ दोगे। इस तरह मैं ये जब कहूँगा पेंटा, तो पेंटा का मतलब ये होगा कि आप 5 कार्बन को जोड़ दोगे। इसी तरह आपने 10 कार्बन को, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 10 कार्बन को आपस में जोड़ देना। अब सवाल ये है कि हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, डबल बॉन्ड से जोड़ना है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। तो जब हमने अल्केन्स पढ़ रहे होंगे, अल्केन्स में हमने क्या पढ़ा कि तमाम कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। तो अल्केन के अंदर आपने तमाम कार्बन एटम्स को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, ठीक है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि ना पेंटा, अब पेंटा का मतलब ये होगा कि आपने 5 कार्बन आपस में जोड़ने हैं और पांचों के जो पांचों कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होने चाहिए। इस तरह मैं ये कहूँगा ब्यूटा, तो ब्यूटा का मतलब ये होगा कि आपने 4 कार्बन को आपस में जोड़ना है और चारों के चारों क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से। इस तरह सबसे पहला काम आपने 10 तक काउंटिंग याद करनी है। दूसरा काम आपने 10 तक कार्बन को आपस में जोड़ देना, ठीक है। अब तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को पूरा करना है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को पूरा करना है, किसके जरिए, हाइड्रोजन के जरिए। अब मेथा का मतलब क्या है, एक कार्बन, मेथा का मतलब एक कार्बन। अब ये एक कार्बन है और इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसका मतलब है कि जिस कार्बन ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होगा वो हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो ये एक हाइड्रोजन इधर बनाया हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। दूसरा हमारे पास कौन सा, एथा। तो एथा में 2 कार्बन आपने आपस में जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद आपने अगला काम क्या करना है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को पूरा करना है। अगर आप इस कार्बन को देखें, ये वाला जो कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3।
ये देखें, ये इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक हो गया। अब पीछे हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3। ये एक इधर बना लिया, दूसरा इधर और तीसरा ये। इस तरह ये कार्बन के 4 बॉन्ड क्या हो गए हमारे पास पूरे। इस तरह जब इस कार्बन को देखेंगे तो इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कितने बनाएगा? ये 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 1 2 और 3। इस तरह आपने एथा के अंदर भी कार्बन के चारों बॉन्ड्स को क्या कर लेना? पूरा। आगे जब हम प्रोपा की बात करेंगे तो प्रोपा का मतलब सबसे पहले आपने 3 कार्बन जोड़ने हैं, और दूसरा काम कि आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को पूरा करना है। इस कार्बन को पहले को देखें तो इसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और इसका मतलब ये टोटल कितने के साथ बनाएगा? 3 के साथ। तो ये देखें कि इसने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ और 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 और ये हमारे पास 3। इस तरह ये अब ये सेंटर वाला कार्बन जब आप देखेंगे तो इसने एक कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, और दूसरा बॉन्ड जो है उसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटर वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2। और कितने फिर बनाएगा? ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखें, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया हमने, और दूसरा हाइड्रोजन इधर लगा दिया। इस तरह जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये टोटल कितने बनाएगा? ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखें, हमने आखिरी कार्बन के साथ टोटल कितने बॉन्ड बना दिए? 3। इस तरह आपने ये 10 तक जो हमारे पास अल्केन के मेंबर्स हैं ये आपने हाइड्रोजन लगाकर अपने पूरे करने हैं। पहला काम आपने काउंटिंग याद करनी है, दूसरा आपने कार्बन को जोड़ते जाना, तीसरा आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के जरिए क्या करने हैं? पूरे करने हैं। अब लास्ट वाला काम क्या है कि हमने इन कंपाउंड्स के, ये जो हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं, हमने इनके नाम रखने हैं। नाम कैसे रखेंगे? नाम रखने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मेथड का इस्तेमाल किया है। ये पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हर टीचर जो होता है वो डिफरेंट तरह से सिखाता है। तो मैं आपको अपने मेथड के ज़रिए सिखाऊंगा जो आसान भी है, जिसको आप जल्दी पिक करेंगे, और आपको याद रखना भी क्या होगा? आसान। नाम कैसे रखना है कि जो काउंटिंग होगा, काउंटिंग का मतलब ये है कि जो मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, ये जो 10 मेंबर हैं, इनके आखिर पे जो ए आ रहा होगा, काउंटिंग का जो ए आ रहा होगा, आपने उस ए को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस का मतलब ये है कि जहाँ पे ए लिखा होगा उस ए की जगह पे आपने क्या लिख देना है? ANE। बस ये आपने काम करना है कि काउंटिंग जो होगी, काउंटिंग के ए को आपने रिप्लेस कर देना, ख़त्म कर देना, ख़त्म करके ए की जगह पे क्या लिख देना? ANE। तो कंपाउंड का नाम बन जाएगा। जिस तरह मैंने मिसाल दी, तो ये मैथा था, मैथा का ए आप ख़त्म करेंगे, ए की जगह पे क्या लगाएंगे? ANE। तो नाम क्या बन जाएगा? मीथेन। ठीक है। इस तरह एथा हमारे पास, एथा का जो ए होगा, ए को आप क्या करोगे? रिप्लेस करोगे किसके साथ? ANE। तो ये नाम क्या बन जाएगा? ईथेन। इसी तरह 3 वाले के लिए क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। ठीक है। आगे 4 वाले का नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन। एक मेथड तो ये था कि जो काउंटिंग होगी उसका जो ए होगा आपने उसकी जगह पे ANE लगाते जाना है, और उन कंपाउंड्स के नाम बनते जाएंगे। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि सिंपल जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग का मतलब मैथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, ये 10 तक जो हैं, आपने सिंपल उस काउंटिंग के आगे ऐड कर देना क्या? NE। काउंटिंग जो लिखी होगी उसी काउंटिंग के आगे आपने क्या लगाते जाना? NE। तो हमारे पास नाम बनता जाएगा। जिस तरह एक कार्बन होगा तो उसको हम मैथा कहेंगे, मैथा में जब NE ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। इस तरह दूसरे का नाम क्या बन जाएगा? ईथेन। ठीक होगा। ये एथा और आगे आप NE ऐड करेंगे तो ईथेन। ये 2 मेथड थे। इन 2 मेथड के ज़रिए आप अल्केन के नाम रख सकते हो। पहला मेथड ये था कि आपने काउंटिंग जो होगी उसका ए ख़त्म करके वहाँ पे आपने ANE लगाते जाना। दूसरा मेथड ये था कि जो काउंटिंग थी उस काउंटिंग के आगे आपने NE लगाते जाना, तो ये हमारे पास नाम बनता जाएगा। अब ये ऊपर जो कंपाउंड मैंने बनाए थे, लिखे थे, अब हमने इनके नाम रखने हैं। तो ए को हम क्या, इसमें एक कार्बन है तो एक को हम क्या कहेंगे? मैथा। ये मैंने मैथा लिखा। अब मैथा का जो ए होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे ANE से, तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? मीथेन। ठीक हो गया। इस तरह ये एथा है तो एथा का ये जो कंपाउंड हमारे पास, ये जो 2 कार्बन वाला है,
इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर आपने क्या करना है, देखना कि 2 कार्बन है तो 2 को हम क्या कहेंगे, एथा। एथा का जो ए होगा आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना है, ANE, तो ये नाम बनता जाएगा। इस तरह ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन में आप क्या करेंगे, इसी जो ये जो प्रोपा इसी के आगे आप Ne लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इस तरह ये 10 कार्बन आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बता दूं, ओवरव्यू देने लगा हूं कि सबसे पहला काम आपने काउंटिंग 10 तक याद करनी है। दूसरा काम आपने काउंटिंग के हिसाब से कार्बन को जोड़ते जाना है। और तीसरा काम आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को क्या करना है, पूरा। और आखिरी काम आपने उनका नाम रखना है। नाम रखने का तरीका मैंने क्या बताया कि काउंटिंग के आगे आप सिंपल Ni लगाते जाएं तो नाम बनता जाएगा, या दूसरा तरीका ए को ख़त्म करते जाएं और उसकी जगह पे ANE लगाते जाएं तो ये आपने इनके नाम बनाने हैं। अब आपने बैठ जाना है, आपने अल्केन के सारे मेंबर अपने हाथ से बनाने हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ये आपके लिए चीज़ें आगे आसान होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अल्केन के बारे में आपने इतना ही याद रखना, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरा यकीन आप ये कर लेंगे। आगे हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन, ठीक है। अब अल्केन में हमने क्या कहा था कि अगर चारों की चारों वैलेंसीज क्या हों कार्बन की, फुली सेटिस्फाइड हों। फुली सेटिस्फाइड का मैंने मतलब ये बताया कि उसमें हम मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना कर सकें। अब मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब मैंने क्या बताया कि सारे के सारे कार्बन एटम आपस में क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होने चाहिए। ये लफ्ज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब अल्कीन में मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़ आर 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन नॉट फुली यूटिलाइज्ड या फिर नॉट फुली सेटिस्फाइड। अब नॉट फुली यूटिलाइज का मतलब क्या है कि फर्दर टेक अप हाइड्रोजन, कि हम उसमें मज़ीद हाइड्रोजन को क्या कर सकें, ऐड कर सकें। अब मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब ये है कि कार्बन में एट लीस्ट 2 कार्बन जो होंगे वो बॉन्डेड विद ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, कि कम से कम 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी कि एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड उन कंपाउंड्स के अंदर अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। अब इसको हम अल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर वही बात आ गई, सैचुरेटेड का मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन होना, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब लेस कार्बन, सॉरी यहाँ पे लिखना है आपने लेस हाइड्रोजन, समझ आ गई। अब लेस हाइड्रोजन का मतलब ये है, क्यों लेस हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। जब डबल बॉन्ड बनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें हाइड्रोजन हम कम ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन कम ऐड करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड बनना शुरू हो जाएगा। आखिरी बात आपने इसको याद क्या रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 का मतलब ये है कि इसमें कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। अब इसका भी जिस तरह हमने अल्केन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह हमने अल्कीन के बारे में भी पढ़ना। सबसे पहले आपने काउंटिंग लिखनी है 10 तक। लिखने के बाद आपने कार्बन को जोड़ते जाना। जिस तरह मैथ होगा तो आपने 1 कार्बन जोड़ना, एथा होगा तो आपने 2 कार्बन जोड़ देने हैं, ठीक होगा। और प्रोपा का मतलब होगा 3 कार्बन जोड़ देने हैं। अब क्योंकि हम अल्कीन पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल। तो या एथा के अंदर मैंने ये एक डबल बॉन्ड कर दिया, प्रोपा के अंदर 3 कार्बन होंगे तो किसी एक जगह पे आपने एक डबल बॉन्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला काम क्या करना है कि आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ज़ाहिर सी बात, इस कार्बन को ज़रा देखें, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2। तो पीछे कितने बनाएगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इस तरह इस कार्बन ने 2 बनाए हुए तो ये साथ कितने बनाएगा, 2 हाइड्रोजन। इस तरह ये बन गया। इसी तरह प्रोपा है तो प्रोपा का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन में आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो पीछे कितने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 3 के साथ। इस सेंटर वाले कार्बन को देखें, 2 इस तरफ बनाए हुए हैं और 1 इसने इस तरफ बनाया हुआ है। तो टोटल कितने बॉन्ड इसने बना लिए, 3। और चौथा ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस तरह लास्ट वाले कार्बन ने 2 बनाए हुए हैं तो हाइड्रोजन कितने साथ लगाएंगे, 2, ठीक है। अब लास्ट वाला हम काम क्या करते थे, हम इनके नाम रखते थे। तो नाम रखने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, ये देखें कि पहला मेथड ये है कि जो काउंटिंग होगी
मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, ये 10 तक जो काउंटिंग होगी उसका जो ए होगा, ए को आपने रिप्लेस कर देना है ई एन ई से। मैंने अल्केन के अंदर क्या बताया था कि जो काउंटिंग का ए होगा उसको आपने ए एन ई लिखते जाना है। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जो काउंटिंग का ए होगा आपने उसकी जगह पे क्या लिखते जाना है, ई है। जिस तरह हमारे पास एथा है ना, तो एथा का जो ए होगा आपने इस ए को ख़त्म करके इसकी जगह पे क्या लिख देना है, ई एन ई, तो नाम क्या बनेगा, ईथीन। इस तरह प्रोपा है तो प्रोपा का मतलब क्या है, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ई एन ई, तो नाम क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक है, अब ये यानी कि ये 2 कार्बन है तो इसका नाम 2 वाले का क्या होगा, ईथीन। 3 कार्बन है तो इसमें क्या होगा, प्रोपीन। अच्छा, सवाल ये है कि जो मेथा है, अल्कीन का पहला मेंबर क्या मीथीन होगा, तो जवाब ये है हमारे पास नहीं। क्यों नहीं होगा, हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था, ये देखें कि कार एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए और उनके दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड के ज़रिए एक और कार्बन होना ज़रूरी है। जब एक कार्बन और होगा तो फिर डबल बॉन्ड, जबकि मेथा में तो सिर्फ एक कार्बन होता है और हाइड्रोजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। इस तरह इसी वजह से जो अल्कीन का पहला मेंबर मीथीन होगा वो हमारे पास मौजूद नहीं होगा। दूसरा मेथड ये है कि जो अल्केन के मेंबर होंगे, आपने अल्केन का जो ए एन ई होगा आपने उसको रिप्लेस कर देना ई एन ई। जिस तरह अगर हम बात करें ईथेन, तो ईथेन के अंदर ए एन ई आ रहा, तो इस ए एन ई की जगह पे आपने क्या लिख देना, ई एन ई, तो हमारे पास ये अल्कीन के मेंबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर पकड़ लेना और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 तक काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के बाद एथा का मतलब 2 कार्बन, प्रोपा का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन जोड़ते जाना है। जब अल्कीन पढ़ेंगे तो किसी एक कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगाते जाना। चौथा काम आपने ये करना है कि आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं और आखिरी काम आपने उनका नाम रखना है कि ए को ख़त्म करते जाना है और उसकी जगह पे ई एन ए लगाते जाना है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, अल्काइन। पहली बात यह है कि आपके जो सिलेबस है इस चैप्टर में अल्काइन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको फिर डिटेल से करेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ कि अल्काइन में भी हमारे पास क्या होता है, अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि अल्काइन के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यानी कि उसी तरह 10 तक काउंटिंग लिखोगे, उसी तरह 10 तक कार्बन जोड़ोगे, जोड़ने के बाद हर एक कार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आपने करते जाना है और ट्रिपल बॉन्ड करने के बाद आपने हर कार्बन के हाइड्रोजन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन पूरे करने के बाद आपने उनका नाम रखना, तो नाम रखने का वही तरीका है। अल्केन होगा तो अल्केन का ए रिप्लेस कर देंगे ए एन ई से, अल्कीन होगा तो काउंटिंग का जो ए होगा उसको रिप्लेस कर देंगे ई एन ई से, अल्काइन होगा तो काउंटिंग का जो ए होगा उसको रिप्लेस कर देंगे वाई एन ई से। जिस तरह एथा है तो एथा में हमारे पास 2 कार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जरूर जुड़े होंगे, तो उसका जो ए होगा उसकी जगह पे वाई एन ई लिखेंगे तो हमारे पास नाम बनता जाएगा। ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला को आपने बनाना है। स्ट्रक्चर फार्मूला आएंगे तो आगे आपको मैं कंडेंस सिखाऊंगा और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और फिर हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।